जब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ जो बीजेपी लाई है अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ, उसमें जब वोटिंग होता है तो उसमें कोई व्हिप काम नहीं करता है। मतलब किसी भी पार्टी का विधायक कोई भी वोट दे सकता है और पार्टी उसे ना तो अयोग्य से साबित कर पाएगी और ना ही तो उसे निकाल पाएगी अपनी पार्टी से। कि पिछले 3-4 दिनों से, आज नहीं बीते 3-4 दिनों से, चाहे संजय झा हो, विजय चौधरी हो, अशोक चौधरी हो या सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम जो है, इनके तरफ से लगातार राज्यपाल से इस बात की अनुशंसा की जा रही थी, रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि किसी तरीके से स्पीकर को हटाया जाए। तो ये बेचैनी जो है राज्यपाल को हटाने को लेकर वो बीजेपी और जदयू के अंदर इसीलिए है क्योंकि इनको भी पता है कि इनके कई विधायक है जो चाहते हैं कि मौजूदा सरकार जो है ये गिर जाए। कुछ नाम भी सामने आए, बीमा भारती का नाम सामने आया, जो बरबीघा से विधायक है सुदर्शन कुमार सिंह, उनका नाम सामने आया, डॉक्टर संजीव का नाम सामने आया, तो और एक और कोई यादव है, मनोज यादव, दिलीप राय। तो ऐसे 5-6 नाम तो सामने आए हैं जो नहीं पहुंचे हैं इस भोज में, जिनमें 3 का मोबाइल तक ऑफ है। तो ये एक बड़ा मसला है और यही कारण है कि तेजस्वी ने 28 जनवरी को जो बात कही थी, जिस दिन बिहार में सरकार बनी थी एनडीए की, कि खेल अभी शुरू हुआ है लेकिन खेल बाकी है, वो स्पीकर के मसले पर ही था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश। पूरी बिहार में राजनीतिक उथल पुथल अपने पूरे चरम पर है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के सामने मार्च 2000 वाला स्थिति आ चुका है। उनके विधायक में अब उनको लेकर विश्वास नहीं रहा है क्योंकि व्हिप जारी करने के बाद भी बैठक में विजय चौधरी के यहाँ जो बैठक बुलाई गई थी उसमें 6 विधायक नहीं पहुंच पाए। हालांकि आंकड़े अलग अलग बताए जा रहे हैं और आपको हम बता दें, जो हमारे विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं, तेजस्वी यादव के घर के सामने अभी हम हैं। तेजस्वी यादव का देख सकते हैं आप, ये घर है जहां पर अभी कांग्रेस के भी 16 विधायक जो हैदराबाद से चल के आ रहे हैं वो भी पहुंचने वाले हैं, एयरपोर्ट पर आ गए हैं वो। और बता दें कि वाम के 16 विधायक है और 79 जो है वो जदयू के विधायक है। और आपको हम बता दें कि बीजेपी और जदयू में बहुत ऐसे विधायक हैं जो भोज तो खाए हैं लेकिन वोट नहीं देने वाले हैं। और साथ साथ बता दें आपको हम, स्पीकर को लेकर मामला सबसे ज्यादा फंसने वाला है। हमें जो जानकारियां मिल रही हैं कि 2-3 रोज से जदयू और बीजेपी के बड़े नेता राजभवन के चक्कर लगा रहे थे कि आप स्पीकर का कोई उपाय लगाइए, क्योंकि आपको बताएं कि कल जो है बहुमत जो पेश होने वाला है उससे पहले स्पीकर को हटाने के लिए मतदान होना है और उसमें अगर 122 का आंकड़ा नहीं हुआ तो नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। साथ साथ आपको बता दें कि 122 के आंकड़े में अगर बीजेपी या जदयू का कोई विधायक जो है वो अगर खिलाफ में वोट करता है तो उसकी सदस्यता नहीं जाएगी, वो उसके परिणाम नहीं होंगे जो कि बहुमत पेश करते समय अपने पार्टी को दगा देने पर मिलता है। हमारे सहयोगी हैं उदीप्त आर्यन, इनसे हम चर्चा करेंगे। उदीप्त, बड़ा खेल हो गया और तेजस्वी आवास में जो है 16 और विधायक आने जा रहे हैं, 16 और 3 19 विधायक और कांग्रेस के आने जा रहे हैं। और आपको हम ये भी एक सूचना दे दें कि डबल डिजिट में बीजेपी के भी विधायक सपोर्ट कर सकते हैं। और हम आपको बताएं, जो हमारे सूत्र हैं अभी इसी भवन में हैं, वहीं से हमें ये जानकारियां मिल रही है। उदीप, क्या है और जानकारी? सबसे पहले तो बताएं कि बहुत लजीज व्यंजन बन रहा है और खुशबू उसका आ रहा है। हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने चर्चा भी किया कि अंदर जो है वो जश्न मनाया जा रहा है। कोई बहुत तनाव की स्थिति राजद में नहीं है। जहां तक सूत्र की बात है तो मतलब समझिए कि एक विधायक ही के सूत्र हैं जो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि राजद में कोई तनाव नहीं है। राजद को सरकार बनाना प्रायोरिटी नहीं है। तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है इस वक्त वो यही है कि किसी तरीके से नीतीश कुमार की जो सरकार है वो भंग हो जाए, विधानसभा भंग हो जाए, नीतीश इस्तीफा दे दिए, सरकार गिर जाए। क्योंकि इसका दूरगामी जो परिणाम होना है वो लोकसभा चुनाव पर पड़ना है और फिर आगामी विधानसभा चुनाव जो बिहार में होना है उस समय इसका प्रभाव पड़ेगा अगर नीतीश आज रिटेन कर जा रहे हैं। देखिए, बीजेपी के दर्जन भर से अधिक विधायक, आपने जो 2 डिजिट कहा, दर्जन भर से अधिक ऐसे विधायक हैं जो भले ही नीतीश के खिलाफ वोट ना करें लेकिन उससे पहले जो स्पीकर को हटाने के लिए, विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए जो वोटिंग पड़ना है उसमें वे अवध बिहारी चौधरी जो स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं विधानसभा के, उनके खिलाफ मत अपना नहीं गिराएंगे, मतलब उनके खिलाफ वो वोटिंग नहीं करेंगे। तो ऐसे में अगर 122 विधायकों का वोट अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ नहीं गिर रहा है तो आप मानकर चलिए कि वो स्पीकर पद पर बरकरार रह जाएंगे और उसका परिणाम जो होगा वो यही होगा कि मौजूदा सरकार जो है वो गिर जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। और इसके लिए जो खबरें आई कि पिछले 3-4 दिनों से, आज नहीं बीते 3-4 दिनों से, चाहे संजय झा हो, विजय चौधरी हो, अशोक चौधरी हो या सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम जो है,
इनके तरफ से लगातार राज्यपाल से इस बात की अनुशंसा की जा रही थी, रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि किसी तरीके से स्पीकर को हटाया जाए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ही नहीं है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत स्पीकर को कभी भी नहीं हटाया जा सकता है बिना मत दिए हुए, मतलब उनके खिलाफ में गए हुए, हाँ, बिना हाउस में गए हुए, या जब तक वो स्वेच्छा से त्याग पत्र नहीं दे दे। तो दोनों क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं हो रहा था, इसलिए बिहार के जो राज्यपाल हैं वो इस पर तैयार नहीं थे। तो ये बेचैनी जो है राज्यपाल को हटाने को लेकर वो बीजेपी और जदयू के अंदर इसीलिए है क्योंकि इनको भी पता है कि इनके कई विधायक हैं जो चाहते हैं कि मौजूदा सरकार जो है ये गिर जाए, भले ही बिहार में राष्ट्रपति शासन लगे, प्रेसिडेंट रूल लगे, लेकिन सरकार गिर जाए, असेंबली डिसॉल्व हो जाए। नीतीश कुमार के भोज में, अभी भोज जो कुछ देर पहले खत्म हुआ, जहां पर सब लोग मायूस होकर निकले हैं, वहां पर बता दे कि 6 लोग नहीं आए। हाँ। तो ऐसे भी बहुत लोग होंगे जो भोज खाने आए होंगे, लेकिन अपना वोट जो है घर पे ही रख के आएंगे कि कल विधानसभा में दूसरी जगह यूज करना है। देखिए कुछ नाम भी सामने आए, बीमा भारती का नाम सामने आया, और जो बरबीघा से विधायक है सुदर्शन कुमार सिंह, उनका नाम सामने आया, डॉक्टर संजीव का नाम सामने आया, तो और एक और कोई यादव है, मनोज यादव, दिलीप राय। तो ऐसे 5-6 नाम तो सामने आए हैं जो नहीं पहुंचे हैं इस भोज में, जिनमें 3 का मोबाइल तक ऑफ है, इसकी भी खबरें आई कि 3 विधायक ऐसे भी हैं जदयू के जो पूरी तरीके से मतलब रीच के बाहर हैं, उन तक जो सीएम है या विजय चौधरी है वो अप्रोच भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कल विधानसभा जाएंगे या एब्सेंट भी हो सकते हैं, ये भी एक है। क्रॉस वोटिंग का तो पूरा संभावना है कि क्रॉस वोटिंग हो जाएगा, बीजेपी के भी कुछ विधायक कर सकते हैं, जदयू के भी कुछ विधायक कर सकते हैं, लेकिन उससे बड़ा मसला ये है कि अगर एब्सेंट हो गए तो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और एक बात और जानकारी के लिए बता दें कि जो व्हिप जारी होती है किसी भी पार्टी की तरफ से अपने विधायकों को लेकर, उसमें नियम यह है कि पार्टी की बैठक हो, विधायक दल की बैठक हो, तो उसमें व्हिप के तहत अनिवार्य होता है विधायकों की उपस्थिति, विधायकों को आना पड़ता है। लेकिन जब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ जो बीजेपी लाई है अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ, उसमें जब वोटिंग होता है तो उसमें कोई व्हिप काम नहीं करता है। मतलब किसी भी पार्टी का विधायक कोई भी वोट दे सकता है और पार्टी उसे ना तो अयोग्य से साबित कर पाएगी और ना ही तो उसे निकाल पाएगी अपनी पार्टी से। तो ये एक बड़ा मसला है और यही कारण है कि तेजस्वी ने 28 जनवरी को जो बात कही थी, जिस दिन बिहार में सरकार बनी थी एनडीए की, कि खेल अभी शुरू हुआ है लेकिन खेल बाकी है, वो स्पीकर के मसले पर ही था। अब आपको जानकारी दे दे, जो हमें सूचना मिल रही है, जो तेजस्वी आवाज से ही आ रही है, आपको बता दें कि उसमें यह कहा जा रहा है कि राजद के या महागठबंधन के एक विधायक जो है वो मजबूती के साथ खड़े हैं, और जो खबरें चल रही है कि 2-3 नहीं पहुंचे हैं वो ड्यूटी में लगे हुए हैं। अब ड्यूटी का मतलब समझ सकते हैं, ड्यूटी का मतलब ये हुआ, क्या हुआ ड्यूटी का मतलब कि जदयू के विधायकों के साथ जो हेर फेर हो रहा है, जो कहा जा रहा है कि संपर्क साधने का भी बीजेपी का भी जो कुछ विधायक है जिनसे संपर्क साधा जा रहा है, उस काम में ये लोग लगे हुए हैं लगातार। कि जिस तरीके से अब जो खबर आ रही है कि जदयू के कुछ विधायक गायब हैं, नहीं पहुंचे हैं, 6 विधायकों की संख्या बताई गई, बीजेपी को लेकर बताया गया, उस काम में राजद के कुछ विधायक लगे हुए हैं। जो 2-3 विधायक नहीं पहुंचे हैं, जिनकी खबर आई कि यहाँ पर भी कुछ विधायक गायब हैं, वो उसी काम में लगे हुए हैं जिस काम के लिए तेजस्वी यादव ने उनको अलॉट किया। ये सूत्र बता रहे हैं। तो पक्के तौर पर मानकर चलिए कि कल कोई बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर बिहार में देखने को मिल सकता है। कल विधानसभा जाएंगे या उससे पहले कुछ दूसरा ही कुछ हो सकता है? अब इस्तीफा तो देने का ऑप्शन कम है क्योंकि अब शाम हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि अब वो जाकर इस्तीफा सौंप पाएंगे राज्यपाल के यहाँ। 7 बजने वाला है, तो अब आज की संभावना नहीं है। और कल से विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, तो विधानसभा कल 10 बजे के बाद शुरू होगा और उसके बाद जो अभिभाषण होगा राज्यपाल का, फिर वहां पर वोटिंग होगा स्पीकर के खिलाफ। तो अब संभावना कम है कि नीतीश इस्तीफा दे पाएंगे। अब नीतीश को जाना ही पड़ेगा फ्लोर टेस्ट में, और फ्लोर टेस्ट से पहले स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, नो कॉन्फिडेंस, उसके तहत वोटिंग करवाना ही पड़ेगा। उसके परिणाम पर तय होगा कि बिहार में ये सरकार अब कितने दिन चल पाएगी। तो बता दें आपको, बिहार में अब नीतीश कुमार, हालांकि जो अभी स्थितियां बन रही है उसके हिसाब से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है कि ये एनडीए की सरकार के चल पाने की संभावनाएं न के बराबर है। और आपको बता दें कि राजद की तरफ से साफ साफ कहना है कि हमारे पास जो हमारे विधायक हैं वो अटूट हैं, इकट्ठा हैं और वो बदलने वाले नहीं है। और जो 2-3 के बारे में कहा जा रहा है कि नहीं पहुंच रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं। और ये भी दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के लगभग 2 डिजिट में जो विधायक हैं वो स्पीकर को लेकर जो अविश्वास प्रस्ताव होगा उसमें पार्टी या जो गठबंधन है उसके खिलाफ जा सकते हैं। खिलाफ जाने के बाद वो वोटिंग न करें या फिर निगेटिव वोटिंग करें, जो भी हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि परिस्थितियां जो है वो नीतीश कुमार के खिलाफ है, अनुकूल उनके नहीं है, और बड़ा ही कल मुश्किल हो सकता है उनके लिए अपना सरकार बचा पाना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।